हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं देयर इज़ अ स्लाइड इन द पार्क। एक पार्क में एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद ए मैसेज। एक मैसेज के साथ इसकी वॉल्स को पेंट किया गया है, जिस मैसेज में लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो ये हमारी स्लाइड है। इसकी हमारी साइड दे रखी है 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, और इस पर यहाँ पर ये पेंट वगैरह किया हुआ है, और इसमें मैसेज लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो हमें इसका एरिया बताना है जो हमारा पेंट किया हुआ है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हीरोज़ के फॉर्मूले में हम रख देंगे और हमारा फिर आ जाएगा आंसर। तो हम पहले निकाल लेते हैं एस। पहले हम बता देते हैं क्या क्या दिया है। गिवन इसकी साइड्स दे रखी हैं, ए 15 मीटर, बी 11 मीटर एंड सी 6 मीटर। सो सेमी पेरीमीटर एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये बनेगा आपका 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा आपका 6 6 12, ये बन जाएगा आपका 6 7 7 5 12 का 2 1 2 3 32 अपॉन 2, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो हमारी ये एस की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एरिया निकाल देना है। एरिया निकाल लेंगे हम हीरोन्स के फॉर्मूले से। सो एरिया इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमारी 16, तो 16 माइनस ए की वैल्यू 15 15, और एस माइनस बी यानी कि 16 माइनस 11, और 16 माइनस सी की वैल्यू हमारी 6। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 16 में से 15 गया 1, और 16 में से 11 गया 5, 16 में से 6 गया 10। इसको ब्रेक कर लेते हैं। 16 हमारा बन जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है, 5 ऐसे ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई होकर के तो 1 ही बन जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा। और 10 को ब्रेक कर लेंगे 5 इंटू 10, क्योंकि 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 16 को ब्रेक किया 4 इंटू 4, 5 ऐसे ही रहा। 10 को ब्रेक किया 5 इंटू 2 में। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमें पेयर्स बाहर निकालने हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 4 4, तो एक 4 बाहर आएगा, इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 5। बाकी बच जाएगा रूट के अंदर 2, तो इंटू में हमारा रूट 2, तो 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पे रूट 2। सब ये मीटर में है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी सॉरी ये मीटर आ जाएगा। ठीक है, 16 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर होगा, और इसका एरिया जो आएगा जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं दी है, लेकिन इसमें हमें इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये हमारा ट्राइंगल आ गया। इसमें हमारा एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो एक साइड दे रखी है हमें 18 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें नहीं पता है ना, इसको मान लेते हैं हम सी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। तो अब हम इसमें निकाल लेंगे। हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। गिवन ए इक्वल दे रखा है इन्होंने हमें 18 सेंटीमीटर फर्स्ट साइड, बी 10 सेंटीमीटर, सी हमें नहीं पता है, एंड पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर इक्वल दिया उन्होंने 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट पेरीमीटर इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है, देखो 42 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 42। ए की वैल्यू कितनी है 18, प्लस बी है हमारा 10, और प्लस सी हमें पता नहीं है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 18 और 10 बन जाएगा 28। तो यहाँ आ गया 42 इक्वल में 18 और 10 28, और प्लस में आपका सी। ठीक है, एम्प्लाइज का साइन लगा 42, 28 को इधर लिया माइनस में आ जाएगा, और इक्वल में बचा हमारा सी, यानी कि सी की वैल्यू कितनी है, 12 में से 8 गया 4, और 3 में तो गया 1, 14 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू हो गई हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ लिख देंगे हम 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब इससे हम एस निकाल लेंगे, एस निकालने के बाद हम अपना एरिया निकाल लेंगे। एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब यानी कि पेरीमीटर का हाफ। तो हमारा एस बन जाएगा P/2, यानी कि P की वैल्यू पेरीमीटर कितना दिया 42, तो यहाँ आ गया हमारा 42 अपॉन में आपका 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। सो एस की वैल्यू होगा 21 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकाल लेंगे। एरिया ए इक्वल आ जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू पुट कर देंगे 21, 21 माइनस ए की वैल्यू 21 माइनस ए है हमारा 18, फिर 21 माइनस बी यानी कि हमारा 10, तो 21 माइनस 10, और फिर 21 माइनस सी 14, तो 21 माइनस 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। रूट 21 ये वाला ऐसे रहा, 21 में से 18 घटाना है, 11 में से हट गया 3। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा 11, और यहाँ आपका आ जाएगा 11 में से 4 गया 7, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बचा हमारा माइनस होने के बाद। अब इसमें हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 21 को, तो ये बन जाएगा हमारा 21 को ब्रेक करोगे तो 3 7 ज़ा 21, ये इसको ब्रेक किया तो 3 7 ज़ा 21, ये वाला 3 ये आ गया इंटू 11 ऐसे रहा इंटू 7 ऐसे रहा। अब पेयर्स बाहर निकालने हैं, देखो 3 3 ये आ जाएगा इसका 3 बाहर। ठीक है, इंटू 7 7, तो इसका आ जाएगा 7 बाहर, और रूट के अंदर क्या चीज़ बची, सिर्फ 11 बचा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, कितना बन जाएगा 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, रूट के अंदर 11 सारे सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 17 एंड 25। ये साइड्स का रेशियो दे रखा है, एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया बताना है। तो अब रेशियो में दे रखी है, इसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं एक ट्राइंगल बना करके। यहाँ हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू दी है 25 और 17 एंड 12। सबसे पहली चीज़ ये देखिए, ये रेशियो में दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं दी है। तो जब कभी भी कोई भी हमें साइड्स रेशियो में दी हो, या कोई भी क्वांटिटी जब रेशियो में दी होती है, तो उसके साथ में हमें एक्स लेना पड़ता है। तो ये बना हमारा 25x, और ये बना हमारा 17x, और ये बनेगा हमारा 12x। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं पहले इसको पेरीमीटर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जैसी आ जाएगी, x की वैल्यू निकालने के बाद इन साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए, हम जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो लिख देते हैं पहले। गिवन ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल दिया इन्होंने 25, हमने इसको ए मान लिया 25 रेशियो, और बी मान लेते हैं 17 को, और सी मान लेते हैं 12 को। तो ये दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये इनका रेशियो दे रखा है अपना साइड्स का, और ये इन्होंने दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर की वैल्यू दी है इन्होंने 540 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, ए बन जाएगा हमारा कितना 25x, क्योंकि जब रेशियो में होती है वैल्यू तो उनके साथ में x पुट करना पड़ता है हमें, और b की वैल्यू बनेगी हमारी 17x, और c बन जाएगा हमारा 12x। नाउ अब पेरीमीटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल्स होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है देखो 540 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 540 इक्वल a की वैल्यू 25x, b की 17 और c की 12x। तो यहाँ आ जाएगा 25x प्लस 17x प्लस 12x, इन सबको ऐड कर देंगे, ये आया हमारा 540, ये बन जाएगा आपका 17 हाँ 54x। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रोकेंगे, ये 54 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 540 अपॉन 54 इक्वल में बचा x, तो 54 1 ज़ा 54, 54 1 ज़ा 54, ये 0 बचा, इसके आगे आ जाएगा, यानी कि 10 हो गया। x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू 10 आई तो a b c की वैल्यू भी बन जाएगी, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 25 इंटू x यानी कि 10, कितना हो गया 250। फिर
17x है तो 17 इंटू 10, एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखो एक एक करके, 10 10, तो ये बन जाएगा 170। और थर्ड बना 12x, तो यानी कि 12 इंटू 10 इक्वल में आ जाएगा आपका 120। ये इनकी साइड्स आ गई, अब सब सेंटीमीटर में है। अब हमें इनकी वैल्यू पता चल गई। अब इसका हम सेमी पेरीमीटर निकाल करके एरिया निकाल लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल हो जाएगा आपका p/2, दैट इज़ पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, तो एस इक्वल्स हो जाएगा p/2, दैट इज़ 540/2, कैंसिल आउट करोगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 7 14, यानी कि 270 आ गया, 270 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेंगे। नाउ एरिया ए इक्वल्स, हीरोन्स के फॉर्मूला लगा देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। ये क्या बनेगा, देखो यहाँ एस है हमारा 270, तो ये बन जाएगा 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए की वैल्यू 250, ए की वैल्यू 250 ब्रैकेट क्लोज, 270 यानी कि एस माइनस बी की वैल्यू 170। इसी तरह 270 माइनस सी, सी की वैल्यू 120, तो ये आ गया आपका 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखो 2 ए इक्वल्स 270, तो ऐसे ही रहा स्टार्ट वाला ये। ठीक है, 270। अब देखो 270 में से 250 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 20 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ 270 माइनस 170 यानी कि 100 बचा, और यहाँ पर 270 माइनस 120, तो ये आ जाएगा आपका, साथ में 2 गया 5 1 यानी कि 150। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखो ब्रेक करने का आसान तरीका, सबसे पहले कभी भी 0 दिखाई दे तो उसको 10 में कन्वर्ट कर लो। तो ये बना लो आप 27 इंटू 10, 270 को 27 इंटू 10 इंटू 20 को कन्वर्ट कर लो 2 इंटू 10। ठीक है, और 100 हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 उसके आगे 0, तो 10 इंटू 10 150, 15 इंटू 10। ठीक है, अब दो 10 के कितने पेड़ आ रहे हैं, एक ये वाला 10 बाहर। ठीक है, दूसरा ये और ये देखो इंटू में 10 बाहर, ये अकेला बचा, तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी जो जो चीज़ें बची उनको और देख लीजिए। ये बचा आपका 27 इंटू यहाँ बचा आपका 2 और इंटू यहाँ बचा आपका 15 एंड आपका बचा 10। अब इसको एंड इसको और इनको ब्रेक कर लो, तो 10 और 10 ये बन गया 100 आपका, रूट के अंदर 27, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 27 को ब्रेक करा तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 के कहते हैं वो होगा फैक्टर्स, इंटू 2 ऐसी रहा, इंटू 15 को किस में ब्रेक करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 15 के फैक्टर हो गए, और 10 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5 में, क्योंकि 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इन सबको ब्रेक कर लिया, 27 के फैक्टर 2 ऐसे आ गया, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। अब इसमें से पेयर्स बाहर निकाल लीजिए, 100 आपका ऐसे ही है, N2 में देखो 3 3, तो 3 बाहर, और एक 3 ये रहा, दूसरा 3 ये रहा, N2 में 3, और यहाँ रहा 2 और यहाँ आया 2, तो N2 में 2, और फिर यहाँ पे 5 एंड 5 सब बाहर आ गए 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, तो ये बन गया आपका 100 इंटू 9 इंटू 10, तो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 आ गया, 1 2 3, 1 2 3, सारे किस में है, ये सब है आपके सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, थर्ड साइड उसकी इक्वल नहीं होती है, और जो उसकी दो साइड है उसका एक वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर दिया है हमें 30 सेंटीमीटर, तो इसका हमें निकालना है एरिया। तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें बोल रखा है ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, तो जो इक्वल साइड्स हैं, देखो ये इक्वल साइड्स हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसकी जो हमें वैल्यू दी है ये 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर,
तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम इसका सेमी पेरीमीटर निकाल के एरिया निकाल देंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसे फाइंड करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमें पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, इसकी वैल्यू से हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं हम सॉल्यूशन, जो जो चीज़ें दे रखी है उन्होंने। गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल जो दे रखा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स यानी कि जो दो साइड्स इक्वल वाली हैं, ये वाली और ये, इनकी वैल्यू दे रखी है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपका ए भी आपका 12 है और बी भी आपका 12 है। ठीक है, अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर की वैल्यू है हमारी 30, ये रही 30 इक्वल ए की वैल्यू 12, बी की भी 12, तो ए की वैल्यू 12 प्लस बी की वैल्यू भी 12 प्लस सी नहीं पता हमें, तो सी को ऐसे रोक लेंगे। 12 और 12 24, तो यह आ जाएगा आपका 30 माइनस 24, यहाँ पे 24 हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा। 30 माइनस 24 इक्वल में आ जाएगा आपका सी, दैट इज़ सी की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 24 6 सेंटीमीटर। तो सी की वैल्यू आ गई हमारी, तो ये आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस निकाल लेते हैं। एस निकालने के बाद इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सो नाउ एस सेमी पेरीमीटर इक्वल्स हो जाएगा पी अपॉन 2, पी यानी कि पेरीमीटर, और पी इन्होंने रखा 30 अपॉन 2। जब आपको p की वैल्यू का तो नहीं पता हो तो इसका मतलब वही होता है कि a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों साइड्स की वैल्यू जोड़ करके ही ये आता है। देख लीजिए 12 12 24 और 6 30 हो जाएगा, तभी 30 आया। और जो वैल्यू यहाँ पर दी हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको बार बार a प्लस बी प्लस सी लेना पड़े, आप डायरेक्ट रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 15 आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर आ गई हमारी एस की वैल्यू। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ए इक्वल आ जाएगा रूट के अंदर हीरोन्स फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। एस की वैल्यू हमारी 15, एस माइनस ए तो 15 माइनस 12, ए की वैल्यू 12, एस माइनस बी अगेन 15 माइनस 12, फिर एस माइनस सी दैट इज़ 15 माइनस 6। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। 15 में से 12 गया, हमारा आ जाएगा 3, 15 में से 12 अगेन 3, और 15 में से 6 गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 3 ज़ा 9 और एक 9 ये रहा, तो 9 और 9 का पेयर आ गया बाहर, और अंदर बचा रूट के अंदर 15, तो 9 रूट 15, ये सारे किस में थे, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।